हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हो दोस्तों? आज मैं एक और शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं इंटीग्रेशन की, जो आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम आ सकती है। जनरली दोस्तों इस टाइप की इंटीग्रेशन आपने जनरली देखे होंगे जो कंपटीशन में आते हैं और एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखे हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन जब कभी भी आप सोल्व करते हो तो आप क्या करोगे, आपके पास जो जनरल प्रोसीजर है उसको फॉलो करोगे। तो जनरल प्रोसीजर के अंदर जो दे रखा है उसके अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ता है और वो फॉर्मूला याद रख के डायरेक्ट लगाना पड़ता है। और उस प्रोसीजर के अंदर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन भी लगाने पड़ते हैं और उन सब्स्टिट्यूशन को वापस आपको कन्वर्ट करके करना पड़ता है। तो उसमें दोस्तों काफी समय लगता है। तो दोस्तों अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में अगर दे रखा हो और स्पेसिफिकली अगर आपको ये दे रखा हो कि अपर लिमिट अगर लोअर लिमिट से ज्यादा हो, तो यहाँ पे मैं दो केस लेकर आया हूं। उन दो केस के डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट होता है। वो अगर डायरेक्ट रिजल्ट अगर अपन लगाते तो अपन को आंसर दोस्तों विदिन 3 to 5 सेकंड मिल सकता है। तो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, अगर आपको इंटीग्रेशन इस फॉर्म में दे रखा हो, पहली फॉर्म क्या है, आपको लोअर लिमिट दे रखी ए, अपर लिमिट ले रखी बी, और यहाँ पे जरूरी है ये कि अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा हो तभी उसका आंसर पाई होगा, ठीक है। और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा हो, नीचे स्क्वायर रूट में जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके फैक्टर इस प्रकार होने चाहिए। पहला फैक्टर x माइनस ए और दूसरा फैक्टर b माइनस एक्स। ये दोस्तों होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता हो जिसके अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा हो और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है वो इस प्रकार से उसके लीनियर फैक्टर हुए हैं, तो उसका दोस्तों डायरेक्ट आंसर पाइए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि डिनोमिनेटर ना देके न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट दे रखा हो, ठीक है दोस्तों, और उसके अंदर भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा हो उसके फैक्टर इस प्रकार हो x माइनस ए और b माइनस एक्स, और साथ ही साथ अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा हो और न्यूमरेटर के अंदर स्क्वायर रूट दे रखा और स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर इस प्रकार बनते हो x माइनस ए और b माइनस एक्स, तो उसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों पाई बाई 8 b माइनस ए का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसकी फॉर्म में आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनने चाहिए दोनों वाले केस के अंदर, ठीक है दोस्तों, तभी अपन डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो देखते बात है दोस्तों, यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या 9 है विच इज ग्रेटर देन 3, ठीक है दोस्तों, और नीचे जो देखो नीचे जो डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर देखिए x माइनस ए तो x माइनस 3 और b माइनस एक्स, तो ये दोस्तों बन रहा है। तो दोस्तों ये इसको मैच कर रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों पाई होगा। तो मतलब अगर ऐसा होता तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर देखेंगे पाई होगा तो अपन पाई को ही करेक्ट कर देंगे। तो वहां पे दोस्तों अपन को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पूरा क्वेश्चन अगर अपन ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर पाई ही मिलने वाला है, लेकिन उसमें अपना दोस्तों अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम को अपन यहाँ पे आईआईटी जेईई के एग्जाम में और दूसरे एग्जाम में बचा सकते हैं अगर दोस्तों अपन को ये रिलेशन पता हो कि जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के टर्म में नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो अगर रूट्स मिलते हैं, जीरोस मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। जहां पे अपर लिमिट लोअर लिमिट से ज्यादा हो तो उस वाले केस में दोस्तों आंसर डायरेक्टली क्या होगा, पाई होगा। इस प्रकार दोस्तों एक और अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट से यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या है अपने पास, फैक्टर अपने पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे दोस्तों फैक्टर होने चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। तो देखो दोस्तों x माइनस ए x माइनस -2, तो x प्लस 2 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ x माइनस -2। तो देखिए दोस्तों अपन को ये मिल रहा है, ठीक है ना, x माइनस ए की जगह -2 आ रहा है और b माइनस एक्स की जगह दोस्तों 3 माइनस एक्स आ रहा है, तो बिल्कुल अपना ये सेट हो रहा है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, पाई बाई 8 b माइनस ए, b की वैल्यू क्या होगी 3 और माइनस ए की जगह -2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अपन को क्या मिलेगा, पाई बाई 8 3 प्लस 2 5 यानी 25। तो दोस्तों अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 पाई बाई 8। तो दोस्तों डायरेक्ट अपन को आंसर मिल गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अगर अपन रिलेशन याद रखेंगे तो एग्जाम में अपन काफी समय बचा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट देखिए 5 ग्रेटर देन -3 है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ नीचे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है वो इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो दोस्तों इसको अगर माइनस यहां से कॉमन ले लूं तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिए x माइनस ए मिल रहा है अपन को, ठीक है दोस्तों, और b माइनस एक्स, दोस्तों यहाँ पे b माइनस एक्स भी आ रहा है, b की वैल्यू 5 है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये वाली फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, पाई होगा। तो दोस्तों आप याद रखिए जब कभी भी इस प्रकार के इंटीग्रल आपको दे रखे हो, डेफिनेट इंटीग्रल जहां पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस प्रकार एडिसेबल हो कि जहां पे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो न्यूमरेटर में मिले या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर मिले, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो अल्फा और बीटा यानी उसके जो रूट्स है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की फॉर्म में इस प्रकार लिखे जा सकते हो
तो उस वाले केस में पहले वाले स्पेसिफिक के अंदर पाई आंसर होगा, दूसरे वाले स्पेसिफिक के अंदर पाई बाई 8 b माइनस a का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों अगर अपन ये याद रखेंगे तो एग्जाम में काफी समय बचा पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज आप इस प्रोसीजर से चले, अगर स्पेसिफिक ये फॉर्म बनती हो तो अपन एग्जाम में काफी समय बचा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी अपन आगे ऐसे वीडियो लेके आएंगे और देखेंगे कि कैसे अपन IIT JEE के प्रॉब्लम्स को कैसे कम समय में कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू।